सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की राजनीति पर सबसे बड़ी चर्चा। मैं हूं आपके साथ खुशी। देश की नफरत भरी राजनीति अब बस सियासी दांवपन्नों में फंस गई है। एक तरफ कोई भारत जोड़ो यात्रा कर रहे थे तो दूसरी तरफ कोई हर अपने प्राइवेट सेक्टर को बेच रहे थे। कोई अपना राज्य बचा रहा था तो कोई अपनी पार्टी की सियासत को बचाने की जद्दोजहद में लगे रहे थे। हमारा देश में यही चल रहा है और यही है हमारा देश की राजनीति पर सबसे बड़ी चर्चा। आज की चर्चा में जुड़े हैं दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब भारत राज्यों पर भी समिति का एमएलए के कविता पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। दिल्ली शराब घोटाले में केस में प्रवर्तन निषेधालय यानी ईडी शनिवार को एक बड़ा एक्शन लेने वाली है। कई समन के बाद अब आखिरकार के कविता की जांच एजेंसी के सामने पेश होगी। ईडी ने शनिवार को और शराब घोटाले में मामले में शुक्रवार को ही दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर 7 दिन के लिए रिमांड पर भेज दिया है। इसी मामले में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर की बेटी कविता को भी आज पूछताछ हो रही है। शराब घोटाले में सिसोदिया के बाद अब के कविता पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकती दिखाई दे रही है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के बाद अब भारत राष्ट्र समिति के एमएलए के कविता पर ईडी का शिकंजा कसता जा रहा है। ईडी आज कविता से दिल्ली शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब करने कविता की शराब घोटाले में गिरफ्तारी कर पूर्व सहयोग अरुण पिपलाई के सामने बिठाकर पूछताछ की जा रही है। अरुण पिपलाई का 6 दिन का रिमांड आज 13 जनवरी को खत्म होगा। कविता पर क्या है आरोप, आइए जानते हैं। पिपलाई की रिमांड एप्लीकेशन के बाद अब ईडी ने दावा किया है कि अरुण पिपलाई दिल्ली के शराब कारोबार में के कविता का मुखौटा मात्र एक था। ईडी का दावा यह भी है कि अरुण पिपलाई शराब कारोबारी के साथ ग्रुप की तरफ से विजय नायर की डील कर रहा है और साउथ ग्रुप की तरफ से दिल्ली में शराब के ठेके लेने के लिए आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए दिए गए थे, जो कि विजय नायर को सिसोदिया का साथ आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप का करीबी बताया जा रहा था। ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड पर एप्लीकेशन में जो बातें लिखी है उनमें के कविता की भूमिका भी जिक्र किया गया है। सिसोदिया का रिमांड अब कॉपी के पास में ही
सिसोदिया की रिमांड कॉपी पर भी कविता का नाम ईडी ने मनीष सिसोदिया की रिमांड कॉपी पर भी दावा किया गया है और सिसोदिया के आर कविता दोनों ने एक दूसरे से संपर्क में थे। बताया जा रहा है कि दोनों ने मिलकर ही दिल्ली में शराब नीति के दक्षिण कंपनियों का फायदा पहुंचाया। ईडी की रिमांड कॉपी पर में इन साठगांठ कई बार का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, ईडी की रिमांड की कॉपी में अरविंद केजरीवाल का भी नाम है। रिमांड कॉपी पर 23 नंबर के पेज पर के कविता और समीर मेद्रुह का भी नाम का जिक्र है। 35 नंबर के पेज पर आईटीसी हैदराबाद में बैठक का जिक्र है और पेज नंबर 38 में ईडी का सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा को भी पूछताछ का हवाला देकर किया गया है और एएपी सांसद संजय सिंह ने फंडा जुड़ाने में भी इसके लिए कहा है। ईडी में आरोप लगाया है कि शराब घोटाले की जांच में पाया गया है कि साउथ ग्रुप के साथ हिस्सेदारी साझा करने वाली कंपनियां भी एक साथ ही समीर मेद्रुह की कंपनी मेर्सस ईडो स्प्रीतिहा समीर ने साउथ ग्रुप के प्रतिनिधियों के साथ इस फार्म का गठन किया है और फार्म में 35% भागीदारी भी है। इस फार्म में हिस्सेदारी अरुण पिल्लाई और प्रेम राहुल मिडूरी शामिल है। ईडी का दावा यह भी है कि ये दोनों के कविता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे और यह भी दावा किया गया है कि विजयनगर में रहने वाले समीर मेद्रुह इन व्यक्तियों के साथ फार्म की समझदारी की गई थी। पूछताछ में एक दिन पहले ही कविता ने दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला आरक्षण बिल का लेकर भूख हड़ताल में किया था, जिसमें विपक्ष में के 12 दलों ने नेता समर्थन लेने के लिए आए थे। धरने में आए आम आदमी पार्टी, शिवसेना, अकाली दल और पीडीएल, नेशनल कॉन्फ्रेंस, टीएमएस और जेडीयू, एनसीपी, सीपीआई, सीपीएम और समाजवादी पार्टी और आज आरजेडी के भी नेता शामिल हुए थे। कविता ने इस धरने के लिए उनके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा था। कविता पर आरोप भी लगा रहे हैं कि तेलंगाना में उनके चुनाव से पहले मोदी सरकार ने उनके पिता पर के खिलाफ राजनीतिक बदले की भावना से कम कर रही है। वह शराब घोटाले में अपनी भूमिका से लगातार इनकार कर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं कि ईडी लोगों ने टॉर्चर कर उनसे जबरदस्ती बयान लिखवाया है। और एक खबर सामने आ रही है, विपक्ष एकजुटता को झटका मिला है। वहीं पर नागालैंड में बीजेपी की एक गठबंधन वाली सरकार के साथ शरद पवार की एनसीपी और ऐसे आवाज उठा रही है कि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टी नागालैंड की कैसे उस सरकार का समर्थन करने जा रही है जिसमें बीजेपी भी शामिल थे।
में चुनाव के 7 सीट पर जीते गए दर्ज करने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी राज्य एनसीपी और भाजपा सरकार भी शामिल हुए थे, जिसमें बताया गया था कि पार्टी ने राज्य की 12 सीटों में बताया जा रहा है कि 12 सीटों में उन्होंने सफलता मिली थी। इससे पहले भी विधायकों की बैठक के बाद भी इस मसले पर चर्चा हुई थी और सरकार के साथ जोड़ने का भी उनका फैसला किया गया था। बाद में इस फैसले के बाद अध्यक्ष शरद पवार को अवगत कराया गया था और इन्हीं एनसीपी के इस फैसले को लेकर विपक्षी खेम में हलचल भी तेज हो चुकी थी। ऐसी आवाजें उठ रही थी कि बीजेपी का विरोध करने वाली पार्टी नागालैंड के कैसे उस सरकार का समर्थन करने जा रही है जिसमें बीजेपी ही शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि उनके विपक्षी की एकजुटता को झटका लग रहा है, क्योंकि शरद पवार 2024 में विपक्ष को एकजुट करने वाली बात कर रहे हैं। नेशनलिस्ट डेमोक्रेसी प्रोग्रेसिव पार्टी यानी डीएनसीपी के नेता नेफ्यू रियो और नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपने मोर्चे और 5वें कार्यकाल के लिए उन्होंने मंगलवार को शपथ ली थी। राज्यपाल का यहाँ गणेशन में 35वां वर्ष रियो के पद पे गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी और डीएनसीपी के केटीआर जयंगिलिया और भारतीय जनता पार्टी के भाजपा यानी के वाई पटन को राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के लिए दिलाई गई थी, जो कि रियो के मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल और अन्य सदस्य भी यहाँ पर जनता दल यानी यू के केंद्रीय नेतृत्व में अपने दल के नागालैंड इकाई के द्वारा राज्य में नेशनल पॉपुलेशन पार्टी और एनसीपीपी को भी भारतीय जनता पार्टी भाजपा की गठन सरकार को समर्थन देने के लिए बुधवार को उच्च अनुशासनीय और मानवता बताया जा रहा था और राज्य इकाई को भंग करने दिया जा रहा था। जद यानी यू पर यहाँ पर पूर्वोत्तर मामलों में प्रभारी और राष्ट्रीय महासचिव आफक अहमद खान की भी ओर से जारी एक बयान में कहा गया है, हमारी पार्टी के नागालैंड राज्य अध्यक्ष के जद को केंद्र नेतृत्व पर परामर्श किए गए बिना ही नागालैंड के मुख्यमंत्री को समर्थन पत्र दिया गया है, जो कि उच्च अनुशासनीय को मानक कदम दिया जा रहा है। इसलिए जल्द ही नागालैंड में पार्टी की राज्य समिति को तत्काल ही प्रभाव से भंग कर दिया जाएगा। और वहीं पर उल्लेखनीय ये भी है कि नागालैंड में 7 सदस्य विधानसभा में हाल ही में हुए चुनाव की 1 सीट हासिल हुई है। माना जा रहा है कि जद के शीर्ष नेता के एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपनी पार्टी के नागालैंड इकाई से एक कदम फजीदहा के लिए सामना करना पड़ सकता है। और वहीं उन्होंने पिछले साल भी भाजपा को नेता से नाता तोड़ लिया था और अगली बार यही बताया जा रहा है।
अगली बार राजनीति से जुड़कर बताएंगे आपको ईडी के समन के लेकर केसीआर की बेटी कविता मोदी सरकार पर जोरदार हमला कैसे कर रही है और सोनिया की तारीफों के बांध पुल कैसे बन रही है। बने रहिए एमएनएस न्यूज के साथ।